अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बीआरटी के इफ्तिताह के बाद सबसे बड़ी जो लोगों को मुश्किल पेश आ रही है वो यही है कि हम डायरेक्ट कारखानों कैसे पहुंचे बग़ैर 31 स्टॉप किए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कारखानों कैसे पहुंचें और ये जो बीआरटी की कुछ बसेस कुछ स्टॉप्स पर रुकती हैं, कुछ पर नहीं रुकती, तो इसमें क्या फ़र्क है और हम कैसे इन बसों का इस्तेमाल करें, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको ये ग्रीन कलर के नीचे टिक्स नज़र आ रहे होंगे और उस राइट साइड पे रेड कलर के क्रॉस नज़र आ रहे होंगे। तो जो जिस तरफ ग्रीन टिक है आपने उस तरफ से जाना है। वहाँ पर आपने अपना ये कार्ड इस तरह रखना है, जू कार्ड, और उसको टैप करके आपने चला जाना है। जब आपका रास्ता खुल जाएगा तो आपने चले जाना है। अच्छा जी, अभी हम स्टेशन में आ गए हैं यहाँ पर। तो मैं बेसिकली अभी ये हस्तनगरी स्टेशन पे हूँ। तो ये हर एक स्टेशन पे ऑलमोस्ट हर एक फैसिलिटी है। आपको मैप्स दिखाई दे रहे होंगे हर जगह। आपकी रहनुमाई के लिए सारे बैनर्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। वो फीमेल्स के लिए अलग गेट हैं बस में चढ़ने के लिए, जेंट्स के लिए अलग हैं। मैप्स लगे हुए हैं, ऊपर बैनर लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, आपने जिस साइड पे जाना है उसी साइड के दरवाजे पे आपने खड़ा होना है। लेट्स सपोज़ अगर आपने चमकनी की साइड पे जाना है तो आपने चमकनी साइड पे खड़ा होना है। रोड जिस तरफ जाती है चमकनी को उस पे खड़ा होना है। अगर आपने सदर या कारखानों की तरफ जाना है तो आपने उस साइड पे खड़ा होना है जिस तरफ रोड जाती है सदर या कारखानों की तरफ। अब ये मुख्तलिफ जो है यहाँ पर लगे हुए हैं जो सर्विस आवर्स हैं, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पैसेंजर्स यानी ज़ाब्ता अखलाक वो भी लगा हुआ है। इसको ज़रूर पढ़ें, इसमें आपकी रहनुमाई के लिए बहुत आपको समझ आएगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं बीआरटी में। इसका किराया वगैरह या इसके फेयर जो हैं, या जू ऐप, मोबाइल जो ऐप जो है उसका इस्तेमाल, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। बेजा सामान या जो है सिगरेट नोशी वगैरह, ये सारा कुछ जो है इसमें अलाउड नहीं है। अच्छा, ये जो सबसे मेन चीज़ है, आपने इस मैप को समझना है। जो ये येलो सी चीज़ नज़र आ रही है ये आपको इंडिकेट करता है कि आप किस स्टेशन पर हैं। और ये जो ब्लू और ये सॉरी ये ग्रीन और ऑरेंज जो रूट्स हैं, ये बेसिकली ऑपरेशनल हुए हैं। तो जो ग्रीन रूट है वो है बीआरटी एक्सप्रेस रूट 1, और जो दूसरा रूट है बीआरटी स्टॉपिंग रूट 2। तो जो बसेस का फ़र्क है वो आपको इन्हीं दो रूट्स को समझने से आपको आएगा। जो बीआरटी एक्सप्रेस रूट है वो उन बंदों के लिए है जो डायरेक्ट जाना चाहते हैं कारखानों। तो बीआरटी एक्सप्रेस रूट पे आपको सिर्फ बस जो है वो 7 या 8 स्टेशन पे स्टॉप करेगी। और जो बीआरटी स्टॉपिंग रूट है, ये जो ऑरेंज आपको दिख रही है, ये तकरीबन 31 स्टेशंस पर ही बस यानी हर स्टॉप पे रुकेगी। तो अगर आपने कारखानों जाना है डायरेक्ट चमकनी से या सदर से डायरेक्ट कारखानों जाना है, तो बजाय इसके कि आप उस बस में चढ़ें जो हर एक स्टॉप पर रुकती है, आप प्रेफर करेंगे उस बस को कि वो मुझे कम टाइम में पहुंचाए। तो आपने बीआरटी एक्सप्रेस रूट वाली बस पे चढ़ना है। अब वो बस किस किस स्टॉप पे रुकती है, उसके लिए 8 स्टॉप्स हैं टोटल। जो 8 स्टॉप्स हैं उनमें सबसे पहले तो आ जाता है चमकनी, फिर सरदारगढ़ी, फिर लाहौर अड्डा वाला जो स्टॉप है बीआरटी बस स्टेशन का, उधर रुकती है। फिर उसके बाद खैबर बाज़ार, खैबर बाज़ार के बाद डबगरी गार्डन वाला जो स्टॉप है उधर रुकती है। सदर में रुकती है। यूनिवर्सिटी टाउन, वो उसका मेन स्टॉप है। और हैदराबाद में एक स्टॉप है, और एक डायरेक्ट कारखानों। तो बजाय इसके कि आप 31 स्टेशंस पे रुकें, ये सिर्फ 8 स्टेशंस पे, इन जो 8 के नाम मैंने लिए हैं, इन पे रुकेगी और डायरेक्ट कारखानों जाएगी। तो आपने करना ये है कि आप किसी भी जो है, अगर लेट सपोज़ आपके घर के नज़दीक कोई ये एक्सप्रेस रूट वाला स्टेशन नहीं है, तो आपने सिंपल करना ये, आपको पैदल जाने की या रिक्शा वगैरह या टैक्सी लेने की, उस स्टॉप तक पहुंचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके घर के नज़दीक तरीन बीआरटी स्टेशन है, आप उधर जाएं। उधर से जो स्टॉपिंग रूट वाली बस है जो हर स्टॉप पे रुकती है, उसमें चढ़ें, उसको यूज़ करें। और जो अगला बीआरटी का नज़दीक तरीन जो स्टेशन है एक्सप्रेस रूट वाला, इन 8 में से उस पे से जिनके नाम मैंने लिए हैं उस पे आप उतरें, और उसी स्टेशन पे आप बगैर बाहर जाए उसी स्टेशन पे आप रुकें और जो एक्सप्रेस रूट वाली बस है उसका इंतज़ार करें। अब मसला ये है कि आपको किस तरह पता लगेगा कि बीआरटी एक्सप्रेस रूट वाली बस किधर रुकती है और बीआरटी स्टॉपिंग रूट वाली बस किधर रुकती है। तो उसके लिए ये है कि स्क्रीन्स लगी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बीआरटी स्टॉपिंग रूट
स्क्रीन आपको दिख रही है, तो जिस स्क्रीन पे बीआरटी स्टॉपिंग रूट नज़र आ रहा होगा, जिस तरह आपको ये स्क्रीन दिख रही है जिस दरवाजे के साथ, तो इसका मतलब है कि इस दरवाजे पर सिर्फ वो बस रुकेगी जो हर स्टॉप पे रुकती है। ये यूजुअली आपको नज़र आ रहा होगा, उस स्क्रीन पे 2 लिखा होता है। और जो एक्सप्रेस रूट वाली बस है, आपने उस स्क्रीन को ढूंढना है जिधर वो लिखा हो बीआरटी एक्सप्रेस रूट। वो यूजुअली उस स्क्रीन पे 3 नंबर नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन को ज़रूर देखिएगा। नहीं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स या जो भी अमला होता है आप उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप उस स्क्रीन को देखें और उस पे देखें कि उधर किधर लिखा हुआ आ रहा है बीआरटी एक्सप्रेस रूट। तो आपने उस बस पे चढ़ जाना है जिस तरफ आपने जाना है। अगर कारखानों मार्केट जाना है तो आपने उस साइड पे खड़ा हो जाना है। अगर आपने पिछली तरफ मतलब चमकनी की साइड पे जाना है तो आपने उधर खड़ा हो जाना है। अब मैं जी आपको दिखाऊंगा भी कि ये एक्सप्रेस रूट कैसे बस स्टॉप नहीं करती। मैंने एक्सप्रेस रूट वाली बस पे ही चढ़ना है, लेकिन मैंने किया ये कि चूंकि मैं अशनगरी स्टॉप पे था तो मैं पहले स्टॉपिंग रूट वाली बस में चढ़ा और उससे मैं गया लाहौर अड्डे। और लाहौर अड्डे से जो है फिर मैं वैसे ही चक्कर मारने के लिए जो है मैं डबगरी गार्डन तक डायरेक्ट जो स्टेशन था वो था। तो बस के अंदर जी अगर आप देखें तो फुली एयर कंडीशनड है, यूएसबी पोर्ट्स लगे हैं। ऑलरेडी आपने काफ़ी वीडियोस देखी भी होंगी जो सारी फैसिलिटीज़ आपको बताती हैं, लेकिन लोगों का जोश व खरोश देखने से लायक था। बहुत ज़्यादा रश था, और लोग बहुत खुश भी थे। पहला पहला दिन था, इस वजह से थोड़े बहुत मसले भी हुए। ये देखें आप, ये डायरेक्ट अभी इस बस स्टेशन से गुज़रा है, ये यहाँ पर नहीं रुका। मैं जब लाहौर अड्डे से चढ़ा हूँ तो वहाँ पर ये जी दूसरा बस स्टेशन आ गया, इससे भी ये डायरेक्ट गुज़र रहा है। आप देख सकते हैं फिरदौस का स्टेशन है ये, इससे भी ये डायरेक्ट गुज़र रहा है, बस रुकी नहीं है। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये ऐसे ही काम करता है। आपकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं जो आपको स्टॉप वगैरह के बारे में बताती हैं। ये जी किला बाला हिसार का, बाला हिसार फोर्ट का खूबसूरत व्यू भी आप देख सकते हैं इसमें। चूँकि 14 अगस्त की रात थी तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, लाइटिंग की हुई थी। ये लोगों का रश आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। तो जी जैसे कि मैंने कहा कि बीआरटी में एक तो फुली एयर कंडीशनड है, यूएसबी हर एक सीट के साथ जो है चार्जिंग की फैसिलिटी भी है। अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आपने सिंपल केबल उस यूएसबी पोर्ट में एंटर करनी है, और जो मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स हैं वो आपको अगले स्टॉप के बारे में बताती हैं। खैबर बाज़ार हो गया या जो भी है, जिस तरह आपने अभी देखा भी होगा, लोगों का रश भी आपने देखा होगा बसेस में, बिल्कुल जगह नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये चीज़ है मेनली। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बस को साफ़ रखें और अच्छे तरीके से लोगों से पेश आएँ, और अपने जो है ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसका ख़्याल भी बहुत रखें, क्योंकि रश होता है इसमें, अक्सर गुम भी जाती हैं। अभी भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा।